हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। लास्ट के जो 3 क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 14.4 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 14.4 का। इसमें दे रखा है, देखिए ये डेटा है, 14, 25, 14, 28, 18, 17, 18, 14, 23, 22, 14 एंड 18। ये डेटा है। डेटा किसी भी चीज के बारे में हो सकता है। इसका मोड निकालना है। देखिए मोड क्या होता है डेटा का। मोड, डेटा के अंदर वो नंबर जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है उसको बोलेंगे मोड ऑफ डेटा। तो पहले हम क्या करेंगे, डेटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेटा। देखिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे छोटा नंबर है 14, तो 14 एक बार आ रहा है, 2 बार, ये 3 और 4 बार 14 आ रहा है। तो 14, 14, 14, 14, ठीक है। उसके बाद नंबर है 17, एक ही बार है। उसके बाद है 18, 18 देखिए 1, 2 एंड 3 टाइम्स आ रहा है। तो 18, 18, 18, ठीक है। उसके बाद जो नंबर है वो आ रहा है 22। उसके बाद बड़ा नंबर है 23, फिर है 25 और फिर है 28। तो ये हमने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में रख लिया। तो देखिए कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। रिपीट तो 18 भी हो रहा है एक, और एक हो रहा है 14। 14 4 बार रिपीट हो रहा है, 18 जो है 3 बार रिपीट हो रहा है। तो 14 सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो मोस्ट रिपीटेड या मैक्सिमम रिपीटेड नंबर ऑफ डेटा, डेटा के अंदर सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला नंबर कौन सा है, 14 है। कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 बार। लिखना है तो लिख दो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो डेटा का मोड क्या होगा, मोड ऑफ डेटा क्या होगा, 14 हो जाएगा, क्योंकि 14 जो है सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो आंसर आ जाएगा आपका 14। बिल्कुल इजी था क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 14.4 का। कहता है कि एक फैक्ट्री के अंदर 60 वर्कर है, एक फैक्ट्री में 60 मजदूर हैं, उनकी सैलरी के बारे में डेटा दे रखा है। देखिए सैलरी इन रुपीज, ये सैलरी है। नंबर ऑफ वर्कर, ये वर्कर का नंबर है। 3000 रुपये सैलरी है 16 मजदूरों की। 4000 रुपये सैलरी है 12 ऐसे मजदूर है जिनकी 4000 रुपये सैलरी है। और 5000 रुपये सैलरी है 10 मजदूरों की। 6000 रुपये सैलरी है 8 मजदूरों की, ठीक है। 7000 सैलरी है 6 मजदूरों की। तो ये एक फैक्ट्री के 60 वर्कर की सैलरी के बारे में डेटा है। तो मीन सैलरी निकालनी है, यानी कि डेटा का मीन निकालना है। बिल्कुल इजी है। देखिए ये सैलरी इन रुपीज होगी। यहीं से मैं आंसर स्टार्ट कर देता हूं, क्योंकि ये आपने आंसर के अंदर सैलरी इन रुपीज ऐसे ही लिख देना है, नंबर ऑफ वर्कर ऐसे लिख देना है। ये सैलरी इन रुपीज जो है ये हो जाएगा आपका XI। नंबर ऑफ वर्कर होता है फ्रीक्वेंसी, इसको लिखेंगे हम FI। और एक कॉलम और बनेगा आपका। जब आप आंसर लिखोगे तो टेबल के अंदर एक कॉलम आपको और बनाना पड़ेगा। वो कॉलम किसका होगा, FI और XI का प्रोडक्ट। हम लिखेंगे FI XI, ठीक है। देखिए मीन निकालना है हमें डेटा का। उसके लिए फॉर्मूला होता है
सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये एफ आई एक्स आई की वैल्यू यहां पे लिखनी है, सभी को प्लस करना है, और सिग्मा एफ आई यानी सम ऑफ एफ आई, ये हो जाएगा आपका सिग्मा एफ आई, सम ऑफ एफ आई नहीं यानी कि फ्रीक्वेंसी का सम, ये 16 है, 12 है, 10 है, ये सारी फ्रीक्वेंसी है, सभी को प्लस करना है, उसको बोलेंगे सिग्मा एफ आई या समेशन ऑफ एफ आई, वो जो होगा 16। अब ये एक्स आई है, तो 3000 को 16 से मल्टीप्लाई करो तो एफ आई एक्स आई हो जाएगा। ठीक है, एफ आई है 16, एक्स आई है 3000, तो 16 इंटू 3000 ये हो जाएगा 48,000, 12 इंटू 4000 48,000। ठीक है, 10 इंटू 5000 ये हो जाएगा 50,000, 8 इंटू 6000 48,000, 6 इंटू 7000 42,000, 4 इंटू 8000 ये हो जाएगा 32,000, 3 इंटू 9000 हो जाएगा 27,000, 1 इंटू 10,000 हो जाएगा 10,000। ठीक है, ये एफ आई एक्स आई आ गई, ये भी एफ आई एक्स आई है, ये भी एफ आई एक्स आई, ये भी एफ आई एक्स आई है, सारी एफ आई एक्स आई है, इनको सम कर दो, ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई। अगर आप सम करेंगे तो ये आ जाएगा 3,05,000। ठीक है, 3,05,000 ये आएगा, कॉम में लगाने लगा दो वरना रहने दो, 3,05,000 ये सिग्मा एफ आई एक्स आई आ जाएगा। तो मीन ऑफ डेटा निकालना है हमें, यानी मीन सैलरी निकालनी है या एवरेज सैलरी निकालनी है हर वर्कर की, 60 वर्कर की मीन सैलरी। मीन का मतलब होता है एवरेज, यानी कि एक वर्कर की एवरेज सैलरी क्या है। तो मीन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। निकालो, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 3,05,000 अपॉन सिग्मा एफ आई कितना है 60, 0 से 0 कैंसिल, तो ये 30,500 को 30,500 को 6 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 5083.33, और ये सैलरी क्या थी, सैलरी है ना ये रुपीज में, तो ये हो जाएगा मीन ऑफ डेटा, यानी कि 60 वर्कर्स की मीन सैलरी। क्या लिखेंगे, मीन सैलरी ऑफ, मीन या एवरेज सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स, वो होगी 5,083 रुपये 33 पैसे। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, और ये ध्यान रखना मीन जो होता है ना उसको एक्स बार से भी शो करते हैं, एक ही बात है, एक्स बार लिख दो या फिर मीन ऑफ डेटा लिख दो, तो ये एक्स बार भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे एक्स के ऊपर लाइन एक्स बार। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल आसान था। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.4 का। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 14.4 कहता है कि एक सिचुएशन का एग्जांपल दीजिए, यानी कि एक एग्जांपल दीजिए जिसमें फर्स्ट पार्ट है सेंट्रल टेंडेंसी, जो मीन जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी का अप्रोप्रिएट मेजर हो। मीन इज द अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है मैं बता चुका हूं आपको, मैंने बताया किसी भी डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए जो सिंगल टर्म यूज करें उस सिंगल टर्म को बोलेंगे हम सेंट्रल टेंडेंसी। सिंगल टर्म विच इज यूज्ड फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा उसको बोलेंगे हम सेंट्रल टेंडेंसी। और सेंट्रल टेंडेंसी कौन कौन सी हो सकती है, मीन हो सकता है, मीडियन हो सकता है या मोड हो सकता है। अब कौन सी टर्म सही है डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए, हम मीन निकालेंगे वो बढ़िया रहेगा या मीडियन निकालें वो बढ़िया रहे या मोड निकालें वो बढ़िया रहे।
तो वही अप्रोप्रिएट मेजर हो जाएगा सेंट्रल टेंडेंसी का। कहने का मतलब ये है कि कहता है कि मीन जो है वो बेहतर रहेगा डेटा का निकालना, तो मीन जो है अप्रोप्रिएट मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का। ऐसा एग्जांपल दीजिए, बिल्कुल इजी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट देखिए, मीन जो है सेंट्रल टेंडेंसी का अप्रोप्रिएट मेजर तब होगा जब जो आपको डेटा दिया जाए, डेटा के अंदर जो ऑब्जर्वेशन हो उनकी वैल्यू एक दूसरे के क्लोज हो। ठीक है, देखिए क्या लिखेंगे, मीन इज appropriate measure of central tendency when observations in data are close to each other। जब डेटा के अंदर जो ऑब्जर्वेशन है ना, जो नंबर है डेटा के अंदर, वो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज हो ना, तो मीन निकालना बढ़िया रहता है। और मीन निकालना बढ़िया रहेगा, बेहतर रहेगा, तो मीन क्या आ जाएगी, अप्रोप्रिएट मेजर हो जाएगी सेंट्रल टेंडेंसी की। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। देखिए मान लेते हैं हाइट है स्टूडेंट्स की, क्लास 9 के स्टूडेंट्स की हाइट्स है, हाइट्स ऑफ क्लास 9 स्टूडेंट्स। सेंटीमीटर में ले लेते हैं हाइट। ठीक है, मान लेते हैं एक स्टूडेंट की हाइट है 153 सेंटीमीटर, एक की है 154, एक की 155, एक की 156 और एक की 157 सेंटीमीटर। तो देखिए ये जो डेटा के अंदर जो 5 नंबर है 153, 154, 155, 156, 157 एक दूसरे के आसपास ही हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 1 2 3 4 एटसेट्रा का ही डिफरेंस है, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो ऐसा अगर डेटा हो, ऑब्जर्वेशन के जो डेटा के अंदर जो नंबर्स हों आपस में एक दूसरे के क्लोज हों, तो मीन जो है वो बेहतर रहता है। ठीक है, तो फिर मीन क्या हो जाएगा, अप्रोप्रिएट मेजर हो जाएगा सेंट्रल टेंडेंसी का। तो आंसर क्या आएगा, व्हेन ऑब्जर्वेशन इन द डेटा आर क्लोज टू ईच अदर, तो मीन विल बी अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और ये हो जाएगा एग्जाम्पल। तो ये था फर्स्ट पार्ट। उसके बाद सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में पूछता है कि द मीन इज नॉट एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कहता है कि मीन ना हो सेंट्रल टेंडेंसी का अप्रोप्रिएट मेजर, बल्कि मीडियन हो सेंट्रल टेंडेंसी का अप्रोप्रिएट मेजर। अब मीडियन कब निकालना बेहतर रहेगा, किसी डेटा का मीडियन निकालना बेहतर कब रहेगा, जब डेटा के अंदर जो नंबर्स हैं या ऑब्जर्वेशन है एक दूसरे से फार हो, एक दूसरे से मिलते जुलते ना हो, उनके बीच में डिफरेंस बड़ा हो, तो मीडियन जो है बेहतर रहता है। तो क्या लिखेंगे, मीडियन इज appropriate measure of central tendency when observations in data are far from each other। फार मैंने डिफरेंट हो, जब डेटा के अंदर ऑब्जर्वेशन एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट हो, तो मीडियन जो है बेहतर रहेगा, और मीडियन क्या हो जाएगा, अप्रोप्रिएट मेजर हो जाएगा सेंट्रल टेंडेंसी का। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय क्लास 9 स्टूडेंट्स। नाइन क्लास के स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए, और वो मार्क्स कितने में से थे, आउट ऑफ 100 में से। ठीक है, तो मान लीजिए एक स्टूडेंट के मार्क्स है 20, एक के हैं 58, एक के हैं 63, एक के हैं 72 और एक के हैं 75। तो हालांकि एक दो नंबर ऐसे हैं जो आपस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन 20 और 72 में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, 58 एंड 20 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 20 एंड 63 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो डेटा के अंदर जो नंबर है एक दूसरे से फार हैं, बहुत अलग हैं,
ठीक है। तो ऐसे डेटा के अंदर मीडियन निकालना बेहतर रहता है, तो मीडियन क्या हो जाएगा, अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर। बिल्कुल इजी है, एग्जाम्पल दे दिया हमने दोनों के अंदर। तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 14.4 यहां पर कंप्लीट हुई। ये लास्ट के 3 क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 14.4 के, और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन में हैं, उनको डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे से समझ में आ रही है और नोट्स हेल्पफुल है आपके लिए स्टडी में, तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।